जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पटना कोचिंग सेंटर में। तो आज के क्लास में हम भाग देना सीखेंगे और ये टॉपिक बहुपद के अंतर्गत आता है। जैसे कि मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, उसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पड़े हुए थे। इसमें चैप्टर 2 में आज सिर्फ भाग देना सीखेंगे और अगला टैप अगले वीडियो में आएगा। चैप्टर 2 का कम से कम 3 वीडियो आएगा, छोटा छोटा वीडियो होगा। जैसे कि पहला चैप्टर का 40 मिनट प्लस का वीडियो हो गया था, इसलिए इसमें 15 से 20 मिनट में कवर किया जाएगा। तो आज चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? ए एक्स बराबर 3x³ प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में बी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। यानी ए एक्स में हमको क्या करना है। क्वेश्चन दिया गया है ए एक्स, क्या दिया गया? ए एक्स, ए एक्स में भाग देना है हमको बी एक्स से। ठीक है, ए एक्स में भाग देना है बी एक्स से, यही बोला गया ना। ए एक्स में बी एक्स से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, यानी यहाँ पे जो मान आएगा यही मेरा क्या होता है, भागफल होता है। ये क्या हो गया? भागफल, यही हुआ भागफल ना। और ये मेरा क्या होता है? भाज होता है। ये मेरा भाज होता है और ये जो मेरा है ये मेरा भाजक हो गया। क्या हो गया? भाजक। यहाँ से एक फॉर्मूला होता है क्या, भाज बराबर भाजक गुने भाजक गुने का भागफल प्लस में होता है शेषफल, प्लस का शेषफल होता है। तो ये फार्मूला याद रखना है बस। इसमें हमको सिर्फ बोला गया क्या, भागफल ज्ञात करने के लिए। तो भाग विधि में सिर्फ हमको क्या बोला जाएगा, भागफल ज्ञात कीजिए या तो शेषफल। शेषफल क्या आता है, यहाँ पे जो नीचे में आता है ना वही मेरा क्या होता है, शेषफल। शेषफल, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन बोला गया 3x² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। यानी हल लिखना है, हल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 3x² 3x³ प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 5, इसमें भाग देना है हमको किससे, इस वाले संख्या से। यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1, इससे भाग लगाना है। ठीक है, तो पूछा गया भागफल, भागफल क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है पहला संख्या। पहला संख्या क्या है? 3x, 3x के पावर 3, 3x के पावर 3। जैसे ये पहला संख्या है, 3x का पावर 3 है। पहला संख्या देखना है और जिससे भाग लगा रहा है उसका पहला संख्या देखना है। पहला संख्या इधर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी ये जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर में किसका गुना करेंगे कि मान मेरा 3x के पावर 3 के बराबर हो जाएगा। तो बताओ एक्स स्क्वायर में किसका गुना करोगे कि मेरा जो मान आएगा ना वो कितना आएगा, 3x का पावर 3। तो क्या होगा, पहले तो x में किसका गुना करोगे, जो 3x होगा। तो x में अगर 3 का गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3x। अब एक्स स्क्वायर में किसका गुना करेंगे कि एक्स क्यू आएगा। एक्स स्क्वायर में किसका गुना करेंगे कि मेरा मान एक्स क्यू के बराबर आएगा। तो एक्स स्क्वायर में अगर एक्स का गुना कर देंगे तो मेरा मान कितना आ जाएगा, एक्स क्यू। तो 3x² में अगर हम 3x का गुना करेंगे तो मान मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 3x के पावर 3 के। ठीक है, तो यानी ये जो एक्स स्क्वायर दिया गया, ये जो एक्स स्क्वायर दिया गया, इसमें किसका गुना करना होगा, 3x का पावर एक्स स्क्वायर में किसका गुना करेंगे कि मान मेरा 3x का पावर 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में मुझे 3x का गुना करेंगे, 3x का गुना करना होगा तो मेरा मान क्या आ जाएगा, 3x का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस सभी को हटा लेते हैं। एक्स स्क्वायर में 3x का गुना करेंगे तो मान मेरा क्या आएगा, 3x का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर जो एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर में 3x का गुना कर दिए तो 3x
का पावर 3 आ गया। अब इसका आगे क्या है, प्लस है तो प्लस लिखो, ठीक है। फिर क्या है 2x, तो 2x में 3x का गुना करना है, 2x में गुना करना है 3x का, तो मान क्या होगा, 2 में 3 का गुना करेंगे तो क्या आएगा 6, और x में x का गुना करेंगे तो मान आएगा एक्स स्क्वायर। यानी इस 2x में अगर हम 3x का गुना करेंगे तो मान आएगा मेरा 6x स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या प्लस है तो प्लस लिखना है, इस एक में, इस 1 में 3x का गुना करना है, यानी 1 में 3x का गुना करना है तो मान क्या आएगा 3x आएगा। तो 1 में 3x का गुना करेंगे मान क्या आएगा 3x आएगा, ठीक है। अब आगे देखना है, अब आगे क्या करना है, आगे अब इसका चिन्ह परिवर्तन करना है, यानी जो संख्या प्लस में लिखा होगा उसको माइनस में करना है। 3x का पावर 3, इसके पीछे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, तो ये प्लस में लिखा है तो इसको क्या करेंगे माइनस में। ये भी संख्या किस में है, यानी चिन्ह परिवर्तन, जो प्लस में होगा उसको माइनस में, और जो माइनस में होगा उसको प्लस में। ये भी प्लस में तो इसको माइनस में करो, ये भी प्लस में तो इसको माइनस में करो। अब देखो 3x³ प्लस का 3x³ माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर में से घटाना है माइनस 6x², तो प्लस का एक्स स्क्वायर में घटाना है माइनस का 6x², मान कितना आएगा, 6x² में से एक्स स्क्वायर घटाओ क्या आ गया 5x² आ गया। अब 5x² आ गया, माइनस वाला संख्या ज़्यादा है तो मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस वाला संख्या कम है, माइनस वाला संख्या ज़्यादा है, तो मान जो आएगा मेरा माइनस में आएगा। तो माइनस का 6x² प्लस का x² मान क्या आएगा, माइनस का 5x², ठीक है। अब यहाँ हो गया, अब इससे आगे, इससे आगे क्या करना है, -3x में से 2x घटाएंगे तो क्या आएगा, 3x में से 2x घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब माइनस वाला संख्या ज़्यादा है तो मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। लास्ट में क्या बचा, प्लस का 5, तो इसको सेम लिख देना। अब इधर का संख्या पहला क्या है 5x², इधर का पहला संख्या क्या है 5x² है, तो 5x², इधर का पहला संख्या 5x² है, और इधर का पहला संख्या x² है, x² था, क्या था x², x² था यहाँ पे। तो x² में किसका गुना करेंगे कि मान मेरा 5x² के बराबर आ जाएगा, x² में, इस x² में, इस वाले x² में किसका गुना करेंगे कि मान मेरा माइनस का 5x² आ जाएगा, x² में किसका गुना करेंगे कि मान मेरा -5x² आ जाएगा। तो x² में पहले तो x में किसका गुना करेंगे कि 5x आएगा, तो x में माइनस का 5 का गुना करेंगे तो मान क्या आएगा, माइनस का 5x। अब x² में किसका गुना करना होगा, तो मान x² आएगा तो 1 का, यानी x² में -5 का गुना करेंगे तो मान मेरा क्या आएगा, माइनस का 5x²। तो लिखना होगा माइनस का 5, x² में अगर -5 का गुना करेंगे तो मान मेरा 5x² आ जाएगा, ठीक है। अब आगे इधर क्या था, इधर प्लस का 2x, प्लस का 2x में माइनस का 5x का गुना करेंगे, तो 2x में 5x का गुना करेंगे तो माइनस का 10x। फिर क्या प्लस, प्लस का 1 में माइनस का 5 का गुना करेंगे मान माइनस का 5। अब जो संख्या माइनस में उसको प्लस में लिखो, और जो संख्या प्लस में है उसको माइनस में लिखो, माइनस में प्लस में लिखो, ये माइनस में इसको भी प्लस में, ये माइनस में इसको भी प्लस में। अब जो कटेगा उसको काटना है, जैसे ये माइनस का x² और ये प्लस का x², प्लस का ये माइनस का 5x², ये प्लस का 5x², दोनों आपस में कैंसिल हो गया। अब 10x में 10x प्लस का, अब माइनस का x घटेगा तो मान क्या आएगा 9x, प्लस का 5 प्लस का 5 मान क्या आएगा प्लस का 10। अब इधर का पहला संख्या क्या है 5x, 9x, इधर का पहला संख्या 9x प्लस का 10। तो इस x² में किसका गुना करेंगे कि मान 9x के बराबर आएगा, तो नहीं आएगा, क्या होगा नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। x² में ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जिसको गुना करने पे मेरा क्या आएगा 9x के बराबर आएगा। तो क्या करना होगा, ये जो मेरा मान बचा ये मेरा शेषफल हो गया, शेषफल हो गया, और ये जो मेरा मान आया ये मेरा क्या हो गया भागफल हो गया, भागफल हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाग देने पर भागफल, भाग देने पर भागफल क्या होगा, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, और भाग किस तरीका से बनाया जाता है ये चीज़ को ध्यान में रखना है, और इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है, घर पे प्रैक्टिस करना है।
तो ये क्वेश्चन मेरा हो चुका है। ठीक है, हमको भागफल बोला गया था ज्ञात करने के लिए, तो मेरा भागफल लिख देंगे। अतः लास्ट में लिखना है, अतः भागफल भागफल बराबर कितना, 3x माइनस का 5। ये मेरा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, पद x का पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 माइनस x प्लस 2 में भाग लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 से, यानी x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर 2x का पावर 3 माइनस x प्लस 2 में भाग लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। ठीक है, और ये क्वेश्चन मेरा 2024 में पूछा गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और इसी टाइप का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहला काम लिखना है हल। ठीक है, हल लिख दिए। अब मेरा बहुपद क्या दिया गया, सबसे पहले एक्स का पावर 4 माइनस 2x का पावर 3 माइनस में x और प्लस का 2, ये मेरा बहुपद दिया गया। और इस वाले बहुपद में भाग लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 से। और ये भी मेरा क्या है, बहुपद है और बहुपद है। ठीक है, इस दोनों को क्या करना है, भाग लगाना है, यानी इस वाले संख्या में भाग लगाना है इसका। तो इधर का पहला संख्या क्या है, एक्स स्क्वायर, और इधर का पहला संख्या क्या है, एक्स का पावर 4। तो पहला संख्या पहले देखना है। ठीक है, तो पहला संख्या देखिए, इधर एक्स का पावर 4 और इधर पहला संख्या एक्स का पावर 2। ठीक है, तो ये जो एक्स का पावर 4 है और ये एक्स स्क्वायर से भाग लगाना है। तो एक्स स्क्वायर में इधर का पहला संख्या एक्स स्क्वायर में किसका गुना करेंगे कि मान मेरा एक्स के पावर 4 के बराबर हो जाएगा, एक्स के पावर 4 के बराबर हो जाएगा। तो क्या करना है, इस एक्स के पावर 4 में भाग लगा दो एक्स के पावर 2 से, 2 पावर से काटे तो ये भी कटेगा कितना बार में, 2 बार में, यानी कितना बचा एक्स का पावर 2। तो इस एक्स स्क्वायर में किसका गुना करना होगा, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, एक्स का पावर 4। तो इस एक्स स्क्वायर में एक्स का पावर 4 लाने के लिए हमको एक्स स्क्वायर का गुना करना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोला गया, अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, अब जैसे इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो मान क्या आएगा, एक्स का पावर 4 आएगा। ठीक है, अब इसी एक्स स्क्वायर में इस वाले संख्या का गुना करना है, यानी -3x में भी गुना करना है एक्स स्क्वायर। तो -3x में अगर एक्स स्क्वायर का हम गुना करेंगे तो मान क्या आएगा, तो 3 माइनस का 3, एक्स स्क्वायर के पीछे नहीं कुछ तो एक रहता है। ठीक है, तो -3 में अगर 1 का गुना करेंगे तो मान क्या आएगा, -3 आएगा। अब x में एक्स स्क्वायर का गुना करना है, x में एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे तो मान क्या, x का पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस -3x में अगर एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे तो मान क्या आएगा, -3x का पावर 3। ठीक है, अब आगे क्या प्लस है तो प्लस लिखना है, फिर क्या 2, तो इस 2 में गुना करना है हमको एक्स स्क्वायर के साथ। तो 2 में अगर हम एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे तो मान क्या आएगा, 2x का पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2x लिखना है। ठीक है, इस तरह से एक रेखा खींच देना है। अब आगे, अब आगे क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन करना है। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन, यानी ये संख्या प्लस में है तो माइनस में लिखना है, ये माइनस में है तो इसको प्लस में, ये प्लस में है इसको माइनस में लिखो। एक्स का पावर 4 प्लस का, एक्स का पावर 4 माइनस का, ये दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, 3x का पावर 3 में से घटाना है हमको 2x का पावर 3, तो मान क्या आएगा, x का पावर 3 आ जाएगा, आएगा ना। और यहाँ पे क्या होगा, -2x और माइनस का x, माइनस का 2x माइनस का x, मान क्या आएगा, माइनस का 3x, और लास्ट में क्या, प्लस का 2, तो प्लस का 2 लास्ट में लिख देना। अब इधर का पहला संख्या क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में किसका गुना करोगे कि मान आएगा x का पावर 3, एक्स स्क्वायर में किसका हम गुना करेंगे कि मान मेरा x का पावर 3 क्या आ जाएगा। तो ये जो लास्ट संख्या है ना x का पावर 3, इसमें भाग लगा दो किसका, एक्स स्क्वायर का। तो हम पढ़े हुए फार्मूला a का पावर m
बट्टा ए का पावर एन। फार्मूला क्या होता है, ए का पावर एम माइनस एन होता है ना। तो एक्स का पावर 3 और नीचे एक्स का पावर 2, मान क्या आएगा, एक्स का पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 घटाना है तो मान क्या आएगा, एक्स का पावर 1। तो यानी एक्स स्क्वायर में अगर एक्स का पावर 1 का गुना करेंगे तो मान मेरा किसके बराबर आएगा, एक्स का पावर 3 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और इससे पहले प्लस है ना तो प्लस लिखना होगा, प्लस एक्स का पावर एक्स से गुना करना है या एक्स के पावर 1 से गुना करना है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप इसमें क्या करना होगा, जो संख्या बाद बाकी जो संख्या बचा है सभी को आपस में गुना करना होगा। जैसे कि जैसे ये एक्स स्क्वायर में एक्स का गुना करेंगे तो मान क्या आएगा, एक्स का पावर 3 आएगा, ठीक है। अब इधर का अगला संख्या माइनस का 3x में गुना करना है, एक्स का मान क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये प्लस का 2x में x का गुना करेंगे तो मान क्या आएगा, प्लस का 2 में अगर x का गुना करेंगे तो मान आएगा 2x, ठीक है। एक रेखा खींच लेना है। अब जो संख्या प्लस में है उसको माइनस में, तो ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस ये माइनस में ये प्लस में, ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा। जो कटेगा उसको काटना है, एक्स का पावर 3 प्लस का एक्स का पावर 3 माइनस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कटेगा, नहीं कटेगा, तो 3x² सेम लिखना है, 3x² प्लस का, ठीक है। इसके बाद माइनस का 3x और माइनस का 2x, मान कितना आएगा, माइनस का 5x, प्लस में लास्ट में क्या है, 2 है, 2 लिखना, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके आगे हमको करना है, अब इससे आगे क्या करना है, अब क्या, ये एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर में किसका गुना करेंगे कि माइनस, मान मेरा 3x के बराबर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में किसका गुना करेंगे कि मान मेरा 3x² के बराबर आएगा। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम 3 का गुना करेंगे तो मान मेरा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में इस 3 का गुना करोगे मान क्या आएगा, 3x² आएगा। अब माइनस का 3x में गुना करना है 3 का, मान क्या आएगा, माइनस का 9x। प्लस का 2 में गुना करना है 3 का, मान क्या आएगा, प्लस का 6। अब एक रेखा खींच लेना है, और जो संख्या प्लस में उसको माइनस में, जो माइनस में उसको प्लस में, ये प्लस में इसको माइनस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 9x, इसमें से माइनस का 5x घटाना है, मान कितना आएगा, 4x, प्लस का माइनस का 6 और प्लस का 2, मान कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा ना। अब एक्स स्क्वायर में किसका गुना करेंगे कि मान मेरा 4x के बराबर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में अगर किसी भी संख्या का एक का अगर गुना करेंगे तो मान एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर में अगर 2 का गुना करेंगे तो मान 2x² आ जाएगा। लेकिन मेरा मान ये 4x के बराबर नहीं आएगा, तो ये जो मेरा मान बचा ना, ये मेरा शेषफल हो जाएगा, क्या होगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है, शेषफल हो जाएगा। और ये जो मेरा मान आया है, ये जो मेरा मान निकल करके आया है, x² प्लस का x प्लस का 3, ये मेरा भाजक हो गया। तो हमको बोला गया था भाजक ज्ञात करने के लिए, नहीं सिर्फ भाग देने के लिए बोला गया था। तो इसमें हम लिखेंगे अतः, क्या लिखना है, लिख देना है इसमें, अतः अतः भागफल भागफल बराबर x² प्लस में x प्लस का 3, ठीक है। और और शेषफल बराबर, शेषफल बराबर 4x माइनस 4, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर भाग का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा है तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को इजी वे में नहीं लेना है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है, मेन तो प्रैक्टिस का है, ठीक है। तो आगे चलते 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया,
3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, बहुपद x, बहुपद 2x का पावर 4 प्लस का 3x का पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस 12, ये मेरा बहुपद दिया गया। बहुपद क्या दिया गया? 2x का पावर 4 प्लस में 3x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस 12। इस वाले बहुपद में हमको भाग लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 से। हमको सिर्फ क्या देना है? भाग देना है। तो भाग लगाते हैं, ठीक है, भाग लगाना है। सबसे पहला काम क्या करना है? हल लिखना है, ठीक है, लिखना है हल। हल बहुपद सबसे पहले क्या दिया गया? पहला बहुपद 2x का पावर 4 प्लस का 3x का पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 12। इस वाले बहुपद में भाग लगाना है इस वाले बहुपद का, एक्स स्क्वायर और माइनस का 3 का। तो ध्यान रखना, इधर का पहला संख्या क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में किसका गुना करेंगे कि मान मेरा 2x के पावर 4 के बराबर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम 2x स्क्वायर का गुना करेंगे तो मान क्या आएगा मेरा? 2x का पावर 4, ठीक है। अब इसका गुना हो गया, अब आगे का संख्या क्या है? माइनस, तो माइनस लिखना है। 3 है, 3 में 2x स्क्वायर का गुना करेंगे तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर। एक रेखा खींचना है, चिन्ह परिवर्तन करना है। रेखा खींचने के बाद चिन्ह परिवर्तन, ये संख्या प्लस में, इसको माइनस में, ये माइनस में, इसको प्लस में। 2x का पावर 4 प्लस का, 2x का पावर 4 माइनस का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, प्लस का 3x का पावर 3, इसको पहले लिख लेना है क्योंकि एक्स स्क्वायर तो इसमें से घटेगा नहीं। एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर वाले के साथ घटाना है, तो पावर 3 वाले को पहले लिख लेना है, यानी 3x का पावर 3। ये प्लस में लिखा गया तो इसे पहले प्लस लिखे या नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद प्लस का 6x स्क्वायर में से घटाना है हमको क्या? प्लस का 6x स्क्वायर है, इसमें से घटाना है माइनस का 2x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर में माइनस 2x स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा? प्लस का 4x स्क्वायर आएगा। अब क्या है? अब जो संख्या बच गया यानी ये दोनों संख्या बच गया, इसको सेम लिख दो, माइनस का 9x माइनस का 12। अब अगला स्टेप क्या करना है? एक्स स्क्वायर में किसका गुना करना है? एक्स स्क्वायर में हम किसका गुना करेंगे कि मान मेरा 3x। एक्स स्क्वायर में किसका गुना करेंगे कि मान मेरा 3x का पावर 3 क्यों हो जाएगा? तो x में पहले 3 का गुना करेंगे तो 3x हो गया। एक्स स्क्वायर में अगर x का गुना करेंगे तो मेरा x क्यों हो गया। तो एक्स स्क्वायर में हमको 3x का गुना करना होगा। ये प्लस में दिया है ना, तो प्लस में लिखना है, प्लस में 3x, यानी एक्स स्क्वायर में अगर 3x का गुना करेंगे तो मान मेरा क्या आएगा? 3x का पावर 3। माइनस है, माइनस लिखो, माइनस। अब इस 3 में 3x का गुना करना है, माइनस 3 में प्लस का 3x का गुना करेंगे तो 3 तिया 9 माइनस का 9x, ठीक है। अब तो नहीं कुछ है तो एक रेखा खींचना है। अब जो प्लस में लिखा है उसको माइनस में लिखो, ये प्लस का माइनस में, ये माइनस का ये प्लस में, ये दोनों मान कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 9x प्लस का 4x स्क्वायर, क्या x में एक्स स्क्वायर जुटेगा? नहीं जुटेगा, x वाले को एक साथ, इधर का एक्स स्क्वायर एक्स वाले और इधर का x वाले, ठीक है। तो ये प्लस का 9x ये माइनस का 9x, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 4x। क्या बचा? 4x स्क्वायर माइनस का 12। अब बताओ इस एक्स स्क्वायर में अब बताना है हमको क्या? पहले सबको मिटाने दो। अब इस एक्स स्क्वायर में किसका गुना करना है कि मेरा मान क्या आएगा? एक्स स्क्वायर में किसका गुना करेंगे कि मान मेरा 4x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में हमको किसका गुना करना होगा? 4 का। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम प्लस 4 का गुना कर दें तो मेरा मान क्या आएगा? प्लस का 4x स्क्वायर, यानी इस एक्स स्क्वायर में अगर 4 का गुना करेंगे तो मान मेरा क्या आएगा? 4x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है, माइनस लिखना है, ठीक है। 3 में प्लस 4 का गुना करेंगे तो 4 तिया 12। रेखा खींचो, जो माइनस में है उसको प्लस में लिखो, जो प्लस में है उसको माइनस में, ये प्लस में इसको माइनस, ये माइनस में इसको प्लस, ये मान सेम ये मान सेम, दोनों आपस में कट गया, यानी शेषफल कितना आया? 0। तो हमको क्या बोला गया? क्वेश्चन बोला गया था सिर्फ सिर्फ क्या क्वेश्चन बोला गया था? भाग देने के लिए। तो भाग दिए, भाग देने के बाद मेरा क्या आया? भागफल। तो लिखना है क्वेश्चन में क्या? लास्ट में लिख देना है, अतः
भागफल बराबर कितना, भागफल बराबर कितना आया, 2x² प्लस में 3x और प्लस का 4, ये मेरा भागफल। और शेषफल, और शेषफल क्या आया, और शेषफल बराबर 0। और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चैप्टर 2 का अगला टैब अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।